नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की जाए तो एक तरफ सीएम के प्रधान सचिव विनय चौबे से छत्तीसगढ़ के जोनल ऑफिस ईडी के जोनल ऑफिस में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन पर आरोप है कि छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन की जो बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है उसमें झारखंड के अधिकारियों का भी लिंक था और छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के जरिए ही झारखंड में भी शराब नीति तय की गई थी। उसे लेकर विनय चौबे से पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ रांची के पूर्व डीसी रह चुके छवि रंजन जमीन घोटाले के मामले में जब ईडी की टीम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची तो बताया जा रहा है कि कई ऐसे कागजात मिले हैं जो हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिजनों से भी संबंधित है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट भी किए हैं और इसे लेकर अब सियासी हलकों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सेना के जमीन घोटाले मामले को लेकर जो ईडी पड़ताल कर रही है और रजिस्ट्री ऑफिस में जिस तरह से छापा मारकर जिस तरह से वहां से कागजात निकाले गए हैं, क्या निशाना कुछ और है, निशाना कहीं और है? कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक साथ कई फ्रंट पे, एक तरफ विनय चौबे से पूछताछ, दूसरी तरफ छवि रंजन उनसे पूछताछ होनी है जमीन घोटाले मामले में, और इसके साथ साथ जमीन घोटाले मामले के कागजात तलाशने के बहाने सोरेन परिवार से जुड़े कई कागजात ईडी अपने साथ ले गई है, ऐसी खबरें आ रही है। बिल्कुल, देखिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जैसे ही सेना के जमीन के गलत तरीके से बेचने का मामला सामने आया तभी से ईडी जो है सक्रिय हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन लोग जो हैं वो इस मामले में जेल जा चुके हैं। कई अधिकारियों के नाम इसमें आ रहे हैं जिसमें प्रमुख नाम जो है वो पूर्व डीसी छवि रंजन के नाम आ रहे हैं और उनको ईडी ने समन किया। पहले समन किया, फिर दूसरी बार फिर से समन किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वक्त दिया जाए क्योंकि वो बाहर हैं और जैसे ही आएंगे उसके बाद ये होगा। लेकिन आप पिछले कुछ साल के घटनाक्रम को देखें तो सबसे विवाद अगर ज़्यादा हुआ है तो वो ज़मीन को लेकर के ही हुआ है। बीजेपी लगातार हमलावर रही है इस सरकार पर, तो वो ज़मीन को लेकर के ही। रघुवर दास के समय में भी अगर आप देखें तो शुरू से रघुवर दास जो हेमंत सोरेन पहले विपक्ष में के नेता थे, उस समय से उन पर आरोप लग रहा था कि वो जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम तो अपने करीबियों के नाम कर रहे हैं, अपने नाम कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला यहाँ पहुंचा है ईडी कार्यालय, तो अब ईडी के अधिकारी जब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं, वहां से जब कागजात को खंगालते हैं तो कई दस्तावेज वो चौंकाने वाले लेकर गए हैं साथ में। फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है या फिर उनके रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बातें जरूर है कि कई अहम दस्तावेज लेकर गए हैं और ईडी सबसे ज्यादा इस सोर्स को तलाशने में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। जो जमीन माफिया हैं, जो डीसी तक पहुंचते थे लोग, जो अधिकारी की मिलीभगत से जमीन की हेराफेरी की जा रही थी, उसके पीछे आखिर ताकत किसकी है, उसका सीधा लाभ किसको मिलता था। झारखंड में अगर वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा काला खेल जमीन का है। जमीन आप अगर किसी कदम पर आगे बढ़ें तो 4 जमीन के ब्रोकर जो हैं आपको मिल जाएंगे। जो जमीन किसी का है उसको अपना बता करके वो तुरंत कहेंगे कि ये आपको आपके नाम कर देंगे। तो ये आखिर कैसे बढ़ा और इसके पीछे पुलिस की हाथ अगर है तो पुलिस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? पुलिस को अगर जानकारी मिलती भी है तो उसको उस तरह से क्यों दबा दिया जाता है? तो धीरे धीरे मनोबल जमीन माफियाओं का हम कहें तो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि ऊपर से लेकर वो सारी चीज को सेट कर लेते हैं। जमीन माफियाओं की जहां तक बात है तो पिछले साल ही जो रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी सब रजिस्ट्रार, उनके यहाँ छापे पड़ चुके हैं, कई कागजात सामने आ चुके हैं और अब दूसरी बार रजिस्ट्री ऑफिस से कागजात जब्त किए गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईडी पुख्ता सबूत जुटा रही है। बिल्कुल, अब ईडी इसी पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर उस सोर्स को पहचाना जाए जिस सोर्स के माध्यम से इनको ताकत मिलती है, जो संरक्षण दे रही है या फिर जिनको इनका लाभ मिल रहा है, उस सोर्स को तलाशने में जुटी हुई है और इसी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस तक अब ईडी पहुंची है। देखिए, आदमी जो जो इस काम में जुटे हुए हैं वो आधे दर्जन लोग अगर गिरफ्त में आ गए तो समझिए ईडी के पास अब एक जो नेटवर्क है उसका सब कुछ पता चल चुका है। अब उसमें कुछ बाकी नहीं है कि कौन किसको कैसे पहुंचाता था, कौन कागजात कैसे फर्जी बनता था, कौन किसकी दावेदारी कैसे होती थी। ये तमाम बातें अब स्पष्ट ईडी के सामने है और इसीलिए फोर्सली अब छवि रंजन को ईडी बुलाना चाहती है और जो वो लोग जेल में हैं उनको रिमांड जो मिला है ईडी को, ईडी चाहती है कि उसी दौरान उनसे सामने बातचीत हो, जो मामले हैं उसको क्लियर किया जाए। और
छवि रंजन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जब उनका रिमांड अवधि खत्म हो जाए तब वो ईडी के समक्ष आए। तो इसीलिए ईडी फोर्सली उनको चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हाजिर हो। जो पूछताछ के लिए सवाल ईडी के पास हैं, जो पूछताछ से इनपुट जो मिले हैं, जो लोग ईडी के हिरासत में पहले से हैं, गिरफ्त में हैं, तो उन तमाम सवालों के जवाब छवि रंजन से ढूंढे जाए। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में एक के बाद एक आईएएस अधिकारियों का इस तरह से जो नाम जुड़ता जा रहा है, ये जरूर परेशान करने वाली और हैरान करने वाली बात है कि जिनके भरोसे राज्य का, जिला का, गांव का डेवलपमेंट का जिम्मा है, वो अगर इस तरह के काम में संलिप्त हो जाएं तो फिर आखिर विकास कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। वाकई में बड़ी ही गंभीर बात है कि सेना की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती है और ये मामला आज का नहीं है, सालों से ये खेल चल रहा था। इसकी परतें खुलनी अभी शुरू हुई हैं। विनय चौबे से शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में पूछताछ हो रही है, सीएम के प्रधान सचिव हैं। उसी के साथ साथ आईएएस छवि रंजन भी करीबी माने जाते रहे हैं सरकार के, वो जद में है, उनके खिलाफ कई तरह के मामले चल रहे हैं, ईडी ने उन्हें तलब किया है। और अब बताया जा रहा है कि सेना की जमीन मामले के बहाने रजिस्ट्री ऑफिस में 5-6 घंटों तक कागजात खंगाले गए और जैसा बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं कि सोरेन परिवार से संबंधित कई रजिस्टर्ड डिड वहां से ईडी ने उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा जरूर मिल गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये तमाम जो मामले हैं ये कौन सा रंग दिखाते हैं और इसका असर सियासत पर क्या कुछ पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।